अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोशिश करूंगा कि ये जो क्लास है इसको रिकॉर्ड भी कर लें। पता नहीं ये तजर्बा हमारा कामयाब होता है या नहीं। और ये जो हमारी क्लास होगी इसमें कुछ आपसे सवालात भी करूंगा लाइव ऐसे ही। तो आप ना अपना माइक ऑन करके तो उसको जवाब देंगे। ठीक है, यानी इंटरेक्टिव क्लास होगी। इंटरेक्टिव क्लास का ये फायदा होता है कि बंदा को जो पढ़ाने वाला होता है उसे आइडिया हो रहा होता है कि जो वो चीज़ें बता रहा है उसकी समझ आ रही है या नहीं। तो आज जो हमने अपनी प्रैक्टिकल समझ लें उसका आगाज करना है। थोड़ा सा आपको नो दूंगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम सी शार्प है वो क्या है बेसिकली। वो किस तरह हम उसे प्रोनाउंस करते हैं या क्या सूरत हाल है। ये जी आज की डेट लिख लेते हैं। अच्छा, जो सी शार्प है ना, वो जो लैंग्वेज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे वो इस तरह प्रोनाउंस होती है। ये इस तरह लिखी जाती है और प्रोनाउंस होती है ये इस तरह। ठीक है, सी शार्प इसे कहते हैं। ये बेसिकली आप देखें तो ये अगर आपने अपने सिलेबस में कहीं पढ़ा हो सी को, सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस पढ़ी हो ना, तो ये उसी का समझ लें कि एक एडवांस वर्जन है। और इसकी ये वही उसी फैमिली से बिलोंग करती है ये लैंग्वेज सी वाली ना। सी से सी प्लस प्लस या जावा का कोई कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हो, वेरिएबल्स पढ़े हों, ये सारी चीजें, सारी जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, उनका जो रूट होती है उनकी सेम होती है। बस सिंटैक्स का थोड़ा बहुत फर्क होता है। सिंटैक्स आपको मैं सादा जुबान में अगर आपको समझाऊं तो ये अब जैसे वे ऑफ राइटिंग होता है, लिखने का अंदाज इस तरह। और इसके दौरान थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ कि मेरे भांजे भांजियां आए हुए हैं सारे, तो थोड़ा सा शोर आपको बैकग्राउंड में आ रहा होगा, तो उसके लिए जरा इसको इग्नोर करना है आपने। तो जी जो सी शार्प है, इसकी रूट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जो इसकी जो जो इसकी जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो सी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो रूट्स जो हैं सी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अगर आपको आइडिया है इनमें से सी या सी प्लस प्लस का, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इजीली। ठीक है, और जो इसका सबसे पहला वर्जन सी शार्प का आया था ना, ये 2002 में आया था। मैं अभी आपको बस जनरल एक नो हो दूंगा इसका लैंग्वेज का, बाकी फिर हम आगे चलते हैं, बताता हूँ आपको। और जो लास्ट इसकी रिलीज आई थी, जिस तरह कोई अपडेट होती है किसी भी चीज में आती है, या जिस तरह आप मोबाइल एप्लीकेशन में अपडेट आप गूगल प्ले स्टोर से जाके कर रहे होते हैं, तो इसकी जो लास्ट अपडेट आई है वो सितंबर 2019 में आई है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर आपको? कोई इसमें वो तो नहीं है? जरा बता दें मुझे कोई। यस सर, क्लियर है। अच्छा जी। सी शार्प जो लैंग्वेज है, इसको सीखने से हमें क्या फायदे हासिल होंगे? हम किस तरह जो है चीजों का हमें पता चलेगा कि क्या हम इससे कर सकते हैं। सी शार्प अगर आपको आ जाती है तो इससे हम मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे मोबाइल में आपके एप्लीकेशंस हैं, ये आप बना सकते हैं। उसके बाद आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जिस तरह जो आज जो हमारी है फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ठीक है, विंडोज बेस्ड होती है। जिस तरह आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस तरह ये एक वाइट बोर्ड है जिसपे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, यानी इसके लिए आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ती, या ये ब्राउजर में नहीं चलता। ये ऐप का एक सॉफ्टवेयर होता है, उस तरह चलता है। वेब एप्लीकेशन इसी के जो मुतबादल है। वेब एप्लीकेशन, हर वो सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन कहलाता है जो आपके ब्राउजर में चलता है। जिस तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना, या क्रोम हो गया, या फायरफॉक्स, ओपेरा, इस तरह के मतलब जो भी आपके हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर या आपके ब्राउजर्स हैं। अजान हो रही, थोड़ा मैं यहाँ उस अजान के बात करता हूँ।
अच्छा जी, अजान हो गई है तो हम मैं बात कर रहा था कि वेब एप्लीकेशन डेस्कटॉप मोबाइल इससे बना सकते हैं। देखिए अगर आप इसको अच्छी तरह सीख जाएंगी ना तीनों, मतलब आप अपने प्रोजेक्ट तक महदूद ना रखें, आप चाहें कोशिश करेंगे इससे आप कॉन्सेप्ट लें ताकि अमली ज़िंदगी में आपको कुछ फ़ायदा तो हो ना, आप कुछ चीज़ें सीखें मुझसे तो आप आगे अपनी चीज़ें खुद बना सकें। ठीक, और स्टडी तक ही ज़ाहिर है, आपने स्टडी तक तो नहीं ना महदूद रहना, आगे कोई अमली ज़िंदगी में भी जाना है। उसके बाद ये वेब सर्विसेज आप इससे बना सकते हैं, वेबसाइट्स आप बना सकते हैं इससे, अगर आपको ये आती है अच्छी तरह से। गेम्स बना सकते हैं। देखिए गेम्स की जो है ना इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है गेम्स की। अगर आप इसको अच्छी तरह आप इस पे आपको ग्रिप आपकी अच्छी होती है इसके ऊपर तो आप बहुत प्रोग्रेस करोगे, अच्छी अर्निंग हो जाती है। ऑनलाइन आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, गेम्स बना सकते हो छोटी छोटी, उनको आप प्ले स्टोर पे अपलोड कर दो। प्ले स्टोर पे अपलोड करते हो एप्लीकेशंस बना के तो आपको पैसे ही पैसे हैं, गूगल आपको पे करता है जिस तरह यूट्यूबर्स को करता है। ठीक है, बात सारी वही है प्रोग्रामिंग की, आपको कोई लैंग्वेज अच्छी तरह से जो है ना वो आनी चाहिए। उसके बाद डेटाबेस एप्लीकेशंस बनाते हैं हम बहुत, और इसके अलावा बहुत कुछ है, ये महदूद नहीं है चीज, एक आपको आ गई तो फिर ये आप काफी अच्छा। हम सी शार्प ही हमने जो है वो क्यों चूज की है अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। सी शार्प जो है वो हमने क्यों चूज की है, उसकी रीजन जो है वो क्या है। रीजन पहली तो ये है कि ये सबसे ज्यादा मशहूर फेमस जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और चूंकि आप लोग नहीं हो तो प्रोग्रामिंग की तरफ तो आप लोगों के लिए ये आसान होगा इसको लेके चलना ना, इसको सीखना बाकियों की निस्बत बहुत आसान है, बाकी जो लैंग्वेजेस हैं। दूसरी बात ये है कि ये बहुत सिंपल है, इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल है, हम इतना एडवांस में जाएंगे भी नहीं। आपको मैं ये नहीं है कि किसी एक टीचर की तरह आपको बिल्कुल ही बेसिक से समझाऊंगा, आपको वो चीजें मैंने बतानी है जो हम हमारे सॉफ्टवेयर में हमारे प्रोजेक्ट में हमारे काम आएंगी। ठीक, इस तरह ये है कि आप चलने के काबिल हो जाओगे आगे, फिर आप जो है वो खुद जब अगर आपने इसको प्रैक्टिकली खुद अपने तौर पे कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बनाने हुए तो आप इसको एडवांस खुद ही गूगल से सीख लेना। तो इसकी जो है कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बड़ी है, यानी कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है कोडिंग के दौरान तो हम गूगल करते हैं, जाहिर है अपने मसले मसाइल, हर कोई इतना जो है वो मास्टर कोडर तो होता नहीं है, हर बंदे को कहीं ना कहीं हेल्प की जो है वो सपोर्ट की जरूरत होती है, तो इसकी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बड़ी है। ऑनलाइन इसके बारे में डेटा बहुत पड़ा है। ठीक है, और सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो कि क्लियर स्ट्रक्चर में देती है कोड को। एक्सक्यूज मी सर, ये थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, इधर वेब एप्लीकेशन से आगे लाइट ऑफ हो गई थी इसलिए। अच्छा, उसमें मैं ये बता रहा था कि वेब एप्लीकेशंस के अलावा वेब सर्विसेज बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, गेम्स हम बना सकते हैं। गेम्स की इंडस्ट्री में बता रहा था कि बहुत बड़ी है, अगर आप अच्छी तरह सीख लेते हो आप अपनी गेम्स बना के गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करो फ्री में। ठीक है, और पैसे आप अर्न कर सकते हो अगर आप अपने तौर पे अपना काम करना चाहते हो, घर बैठ के आप जैसे खवातीन आप घर बैठ के अपना काम करें और बाइज्जत अपना कमा सकती हैं। लेकिन ये है कि आपने कोई स्किल सीखनी है मॉडर्न टाइम की ना, जो स्किल वो यही है मैं आपको जो बता रहा था। उसके बाद डेटाबेस एप्लीकेशंस है, बहुत कुछ है। फिर मैं जी ये बता रहा था कि सी शार्प ही क्यों जो है हमने चूज की है अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं। सी शार्प मैं बता रहा था कि जी एक बहुत कॉमन लैंग्वेज है, पॉपुलर है बहुत ज्यादा, मतलब और चूंकि आप लोग नए हो तो आप लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा इसे यूज करना, और सिंपल टू यूज है। इसकी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बड़ी है, यानी ऑनलाइन इसके उसके गूगल के ऊपर जाहिर है कोई प्रॉब्लम आती है, आप कोडिंग कर रहे हो, कोड लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप गूगल पे आसानी से सर्च कर सकते हो। ठीक है, कोई मसला मसाइल आता है तो आपको सपोर्ट बहुत आसानी से मिल जाती है हर किस्म की, इसके बारे में यानी डेटा बहुत पड़ा है ऑनलाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो क्लियर स्ट्रक्चर है जिसका, ये हमें बताती है कि इसके जरिए हम कोड को आसानी से रीड आउट कर सकते हैं। कोई कम्प्लेक्स किस्म का कोड या कोई इस तरह वो खिचड़ी नहीं पकी होती कि जिसकी समझ ना आए। ठीक है, और कोड जो है ये कोई भी रीयूजेबल कोड होता है, कोई भी अपने प्रोग्राम्स में, यानी मैं अगर कोई फंक्शन लिख देता हूँ तो आप फायजा मिसबा लाइबा कोई भी अपने प्रोग्राम में अगर वो जनरल किस्म का फंक्शन है तो उसे उठा के यूज कर सकते हो। ठीक है और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो सी शार्प है ये सी प्लस प्लस और जावा की फैमिली से है, यानी अगर आपको पहले इनमें से कोई एक लैंग्वेज आती है, सी आती है, सी शार्प, सी प्लस प्लस आती है, जावा, तो आपको सी शार्प पे शिफ्ट होने के लिए ना ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। सी प्लस प्लस तो बहुत बेसिक है,
यानी ये समझ लें कि आपकी बेसिक्स हैं, आपकी बुनियादें हैं। अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट आते हैं, जिस तरह वेरिएबल हैं, लूप हैं, इफ एल्स है, डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, ये सारा मैं अभी वन बाय वन आपको ना, अभी मेरी कोशिश है कि अगले 10-15 दिन में ना आपको जनरल सा जो है एक आपको नो हो जाए, चीजों का पता चल जाए, फिर आपको मैं कोडिंग की तरफ लेके आऊँ, फिर आपको प्रॉब्लम्स दिया करूंगा, एप्लीकेशन आपने छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाने। तो ये हमारा अगले 15 से 20 दिन का जो प्लान है ना, वो ये है। आप कोशिश करें कि रेगुलर क्लासेस हुआ करेंगे। तो अपना अगर जाहिर है आप कल को वाइवा भी होना है, आपने बताना भी है आगे जाके, तो सॉफ्टवेयर तो बन जाएगा, उसका तो इशू कोई नहीं है। मसला मेरा जो मेन है वो ये है कि आप लोगों को इसके ऊपर ग्रिप होने चाहिए। आप लाइव आपको वो चेंज करवाएंगे, जो आपके इंटरव्यूअर्स होंगे, तो आपको इस काबुल हो कि आप चेंज कर सकें। और ये बेसिक्स इसलिए सी शार्प की बता रहा हूँ कि वो कल को क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जो है इसको नोट्स बनाया करें, जो मैं करता हूँ ना, तो आप ये चीजें देखा करें कि लिखा करें अपने बेसिक, अपना एक नोट पैड बना लें, अपनी कॉपी या कोई रजिस्टर वगैरह बना लें जिसके ऊपर ये पॉइंट्स लिखा करें, और इनको आपने वाइवा में जाने से पहले रिवाइज करना है। ठीक है, मैं आपको प्लान तरीके से लेके चल रहा हूँ, यानी कि इस तरह के आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको जरूरत जिनकी पड़ेगी। बेसिक देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट है तो बहुत वसी कॉन्सेप्ट है। तो वो जैसे एक मिसाल है कि समंदर को कूजा में समेटने वाली बात है, वो हम नहीं करेंगे। हम जो है वो एक्चुअली अपने काम की मतलब की बातें करेंगे। ठीक है जी। तो ये था बेसिक सी शार्प के बारे में। जो नेक्स्ट जो चीज है आज की क्लास में, आज थोड़ा सा क्लास भी थोड़ा टाइम जो है वो लग गया, तो उसके बाद हम मैं बात करूंगा आईडी क्या होता है। आईडी का आपको है, अगर किसी को कॉन्सेप्ट बताएं अपने माइक ऑन करके कि आईडीई का पता है आप लोगों को क्या होती है, पढ़ा है कहीं पहले? है कोई आइडिया, एनीवन? आवाज आ रही है मेरी? ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। बिल्कुल फायजा, आप सही बता रही हैं। लाइबा को आवाज नहीं मेरे ख्याल आ रही मेरी, आपको लोगों को? नहीं, लाइबा क्लास में है। हाँ जी, लाइबा है, लेकिन वो कह रही है कि आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या वजह है? जी सर, वो कह रहे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नेट में। अच्छा चले, आप ना, आप स्कूल वो कॉलेज जाती हो ना रोज, तीनों आजकल खुल रहे हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सॉरी, नेट का कोई मसला बन गया था तो उसको कनेक्ट करके दोबारा वापस आया हूँ। तो आईडी के बारे में बात कर रहा था। आईडी जैसे कि फायजा ने बताया कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, यानी एक सॉफ्टवेयर होता है, समझ लें आप सादा जुबान में, जिसमें हम जो हमें कंपाइलर की सहूलत भी देता है, ठीक है, इंटरप्रेटर की सहूलत भी देता है, जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं, अपना कोड एडिट करते हैं, अपने कोड को बग जो उसके हैं उनको दूर करते हैं। ठीक है, उसको आईडी कहते हैं। आप माशाल्लाह कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो तो फेमिलियर हो गए इससे ना पहले। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने अपने इस जो हमने डेवलपमेंट करनी है, अपना प्रोजेक्ट बनाना है, इसमें हमने आईडीई जो है वो कौन सा हम यूज करेंगे। तो इसमें हम जो आईडी यूज करेंगे जी वो है माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, सी शार्प, एक चीज मिस होगी मुझसे कि सी शार्प बनाई ये लैंग्वेज किसकी तरफ से? ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। ठीक है, तो जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जी वो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। ठीक है जी। तो ये हमारा आईडी होगा, इसमें हम जो है अपना अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों में से मेरा ख्याल है, जहां तक मैं अज्यूम करता हूँ, ये कि आपने एक ही लैपटॉप पे अपनी करना है इस चीज को फॉलो, तो मैं लाइबा के लैपटॉप पे जो है वो इसको इंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि इसको ये 3-4 GB डाटा चाहिए होता है, तो वो डाटा मेरे पास होता है, तो मैं यहाँ से इंस्टॉलेशन अपने घर से कर दूंगा इसकी।
तो विजुअल स्टूडियो का कोई भी लेटेस्ट वर्जन जो है वो हम यूज कर लेंगे 2019 से आगे आगे या 17 15 जो भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लेने हैं, ठीक है। तो आईडी की बात हो गई, सी शार्प का कॉन्सेप्ट दे दिया आपको कि सी शार्प क्या है। उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वेरिएबल्स का आपको कॉन्सेप्ट होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई म्यूट करके अनम्यूट करके बताएगा अपना, वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्योंकि जनरल अभी बात कर रहा हूँ, सी शार्प की बात नहीं कर रहा। वेरिएबल्स जो उनका क्या कॉन्सेप्ट है आपको आइडिया बताएं जरा मुझे। सर आप ही बताइए, हमें है लेकिन बस थोड़ा सा बताया, आप बता दें। अच्छा मैं बता देता हूँ। वेरिएबल दरअसल एक, जिस तरह आप, अगर आपको आइडिया हो, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में लॉकर्स होते हैं तो वो एक बॉक्स होता है, आपको दे देते हैं उसकी चाबी या उसकी कीज या उसका सारा वो आपके नाम पे होता है, आपके पास उसका सारी एक्सेस होती है, तो आप अपनी जगह एक रेंट कर लेते हो समझ लें, ठीक है। तो हम मेमोरी जो हमारी है उसमें हमने कुछ खाने रेंट करने, कुछ खाने जो है हमने डिफाइन कर लेने, ठीक है। उनको हमने यूज करना है अपनी स्टोरेशन के लिए, क्योंकि डाटा जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो डाटा को हम कहीं किसी जगह पे कोई पॉइंट्स को, कोई नंबर्स को जो है वो किसी ना किसी लेवल पे हम स्टोर कर रहे होंगे। वेरिएबल का मतलब ही ये होता है कि इसमें जो है वो चीजें बदलती रहती हैं। यानी हम एक खाने बनाएंगे समझ लें यहाँ पे जिस तरह कि उनमें जो है वो हम डेटा की मैनिपुलेशन कर सकेंगे। वेरिएबल इसी को कहते हैं सादा जुबान में, अभी किताबी बात नहीं कर रहा, ठीक है। जिस तरह मेमोरी में मैं कहता हूँ कि मेमोरी में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंट नेम नाम का जो है एक वेरिएबल। इंट क्या है ये सारी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं असाइन भी साथ ही कर देता हूँ। मैं ये एक लाइन लिखी कोड की, इसमें मैंने सिस्टम को कहा कि मैंने ना एक मुझे वेरिएबल दो नेम नाम का, ये नाम है उसका, उसका नाम ही नेम है, यानी कि ना ये आप एक्स वाई जेड भी रख सकते हो, या आप ऐसा कर लो, छोड़ो, इंट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। ये जो आगे लाइन मैंने सेमी कोलन डाला है ना, ये एक प्रोग्रामिंग की वो कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपने जब भी कोई लाइन आपने कोड की क्लोज करनी है ना तो आपने सेमी कोलन डालना है। तो इसको मैंने सॉफ्टवेयर को बोला, इंस्ट्रक्शन होती है ना, तो जब सॉफ्टवेयर आपने बनाना है कि एक एक्स नाम का वेरिएबल दो, एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, उसका नाम एक्स हो, ये वाला, ठीक है, और ये इसका नाम हो, और उसके अंदर जो वैल्यू हो ना वो आपने रखनी है। हमें जो है मैंने उसको उसी वक्त बता दिया कि उसके अंदर वैल्यू 0 होनी चाहिए। इस वैल्यू को हमने चेंज भी करते रहना है, ठीक है। आप इस तरह भी इसकी सादा जुबान में लिख सकते हो कि इंट एक्स, ठीक है। यहाँ भी इसको ऐसे क्लोज कर सकते हो, लेकिन ये मेरी आदत है, अपना कोडिंग का स्टाइल है कि जो है वो मैं साथ ही 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ताकि उसको बुनियादी तौर पे बता देता हूँ सॉफ्टवेयर को ये इस नाम का खाना हो, ठीक है। और उसमें ये अभी फर्जी तौर पे जो है ना 0 अभी रख दो, ठीक है, बाद में मैं जो चीजें हैं ना वो करता रहूंगा, ठीक है। तो इस तरह हमने जो बॉक्सेस बनाने हैं ना, जो मेमोरी में लोकेशंस बनानी है, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। उसमें हम जो है वो अपना डेटा मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे आपको अंदाजा होगा कि इनकी वेरिएबल्स की क्यों जरूरत होती है। वक्ती तौर पे तो हमने कोई चीजें रखनी है ना, आगे पीछे करनी है, तो इसलिए वेरिएबल्स की जो है हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, वो समझ आ गई ना वेरिएबल का जो तरीका है कि मेमोरी में हमने एक लोकेशन बनानी है सिंपल, बस उसको एक नाम दे देना है, बस उसकी हमने जो है उसका डाटा, टेम्परेरी स्टोरेज करना है ना, जी सॉरी, डाटा टेम्परेरी स्टोरेज करना है, जैसे स्टैक में हम करते हैं। स्टैक में एक बॉक्स होता है, उसमें डाटा स्टोर करते हैं, फिर कुछ देर बाद उसको हम चेंज कर लेते हैं। एग्जैक्टली वेरिएबल तो वही होता है ना, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। तो इसमें ये होता है कि ये जितनी देर आपका प्रोग्राम अपना मिसवा ये चल रहा होता है ना, उतनी देर तक ये आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जब आपने सॉफ्टवेयर अपना बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, तो वो जनाब ये वाश हो जाते हैं, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर दोबारा लोड करना है, जितनी दफा भी हमने इस्तेमाल करना है, तो फौरन बन जाया करने हैं, जो हमने कोड में बताया होना है ना, तो वो ये फौरन ये चीजें जो हैं ये बन जाया करेंगी। तो ये बेसिकली एक वेरिएबल का जनरल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। मैं आपको
प्रैक्टिकल लेके चल रहा हूँ, तो इसका ये मतलब है कि किताबी बातें हम नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल बातें करें। प्रैक्टिकल लाइफ किताबी लाइफ से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है कि हम जो जनरल एक प्रोग्रामर्स होते हैं वो चीजों को कैसे देखते हैं। ठीक है, किताब में तो लंबी चौड़ी डेफिनेशन, यानी आपको एक इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एज ए प्रोग्रामर कि ये क्या चीज है। वेरिएबल का मुतगय्यर होता है इसका उर्दू जुबान में, यानी हमें इसमें एक्स में हम कुछ भी डाल सकते हैं। वो क्या चीज एक आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि वो ये क्या चीज डिफाइन करेगी कि हम इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, ये होती है इसकी डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप से मुराद कि हमने वेरिएबल के नाम से पहले उसको बताना है कि हम इस बॉक्स में ये चीजें इस टाइप की डाल सकते हैं। समझ आ गई ये बात? अभी मैं आपको क्लियर थोड़ा सा इसको करके दोबारा बताता हूं। एक मैं कोड लिखता हूं थोड़ा, एक लाइन का, उसमें आपको मैं बताता हूं कि कौन सी चीज क्या है। मैं कोड लिख दिया जी, इंट एक्स ही लेके चलते हैं। ठीक है, यहां जो है मैं इसको क्लोज कर देता हूं, मैं असाइन नहीं करता, ये सेमी कॉलन है। अच्छा, ये इसकी जो है, ये बस एक लाइन पे अभी आप फोकस करना है। ये इसकी डेटा टाइप है, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं dt, डेटा टाइप। ठीक है, ये इसका नेम है, n है, और ये लाइन क्लोज हो गई। ठीक है, इतना आपने, यानी इसमें आपने इंस्ट्रक्शन दी सॉफ्टवेयर को कि एक x नाम का वेरिएबल मुझे दे दो जिसकी डेटा टाइप इंट हो। अच्छा, जो इंट की डेटा टाइप होती है ना, बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं। इंट में जो है सिर्फ होल नंबर आते हैं। का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को कि होल नंबर्स कौन से होते हैं, मैथ वाले? यस सर, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। हाँ जी, और इसमें ये होता है कि इसमें वो नहीं होते माइनस के, हाँ जी, और डॉट्स वगैरह, वो जो इशारिया जैसे डेसिमल, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, जो भी है ये वाले। हाँ, ये चीजें नहीं होती। ठीक है, इंट में होते हैं। अच्छा, वैसे तो जो अभी अभी सोचे, अभी लाइव मैसेज कर रही है, इसको मैं बाद में रिप्लाई करता हूँ। इसको आप बता देना आप लोग कि क्या पढ़ा है हमने। अच्छा, डेटा टाइप्स में इंट के साथ ना बहुत सारी होती है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें 4 भी होती है एक। ठीक है, एक होती है जी स्ट्रिंग। ठीक है, एक होती है डबल। ये जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बातें मैं बता रहा हूँ, यानी वेरिएबल को डिफाइन करते हुए हमने उसे बताना है कि हमें किस तरह का बॉक्स चाहिए, नीला चाहिए, पीला चाहिए, काला चाहिए, किस तरह का चाहिए, उसकी क्या सूरत हाल होगी, हमें हमने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता चल गई। अच्छा, जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे ज्यादातर, बल्कि 90% हमारे सॉफ्टवेयर में ना, हम ये 2 यूज कर रहे होंगे। पता तो आपको सब होना चाहिए, लेकिन ये 2 पे आपने फोकस करना है। अच्छा, स्ट्रिंग में हमने जो है ना कुछ भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मेट ये होगा। ठीक है, ये जो है आप कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये जो अब मेरे ज़हन में निकल गया। अच्छा खैर, इनमें ना आपने क्लोज करके अपना जो है वो आपने एक स्ट्रिंग जो है अपनी लिख देनी। तो इंट में होल नंबर्स आएंगे। ठीक है, और जो स्ट्रिंग होगा इसमें आपने अपनी कोई भी, आप इंग्लिश का सेंटेंस लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। अच्छा, 4 में, चलो मैं आपको बता देता हूँ, 4 में जो है ना सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा। आप इसको दो चीजें देंगे ना तो ये शोर डाल देगा, एरर देगा सॉफ्टवेयर आपका कि आपने डेटा टाइप तो आपने 4 की हुई है, लेकिन आप डाल उसमें अपना वर्ड जो है। डबल में जो है आप जो है वो फ्लोटिंग नंबर भी दे सकते हो। फ्लोटिंग नंबर का अगर आपको आइडिया हो कि जिसमें वो होते हैं इशारी डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, वो चीजें। मैथ थोड़ी सी यार मेरी है तो ठीक, लेकिन ये है कि इतनी वो अभी रिवाइव नहीं हुई है ना ज़हन में। तो स्ट्रिंग्स में जो है हमने, आपने फोकस करना है 2 पे, इंट पे, स्ट्रिंग पे। ठीक है, बताना मेरा मकसद था, लेकिन ये है कि आपने अभी हमारे सॉफ्टवेयर में ना ये 2 चीजें यूज होंगी, इंट
दो डेटा टाइप्स, बस इन पे फोकस करना है। और डबल में मैं क्या बता रहा था कि इसमें डेसिमल पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे 25.26, ठीक है, और इसमें जो है आप होल नंबर्स कर लें 25, तो इसमें आप समझ आ गए। अच्छा, ये चीजें, अच्छा इसमें थोड़ी सी मैं आपको आईडीई पे तो बाद में लेके जाऊंगा, आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, लेकिन अभी जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अच्छा, अब अभी फर्ज करें कि मैंने उसको कह दिया कि इंट एक्स, साथ ही मैंने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। ये जो होता है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर्स की तरफ अभी मैं जाऊंगा, शायद आज की क्लास में ये पॉसिबल ना हो सके, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटर्स आपको बताऊंगा। आपको आइडिया भी होगा, मुझे फायजा ने बताया था, लेकिन आपको रिवाइव करवाना जरूरी है कि वो ऑपरेटर्स हमें चाहिए जो हमने अपने सॉफ्टवेयर में यूज करने हैं, उनको फोकस करेंगे। अच्छा, इसमें अब अगर मैंने कह दिया कि 26.26 इसमें 30 जो है इसको इनिशियलाइज कर दिया, तो क्या करेगा हमारा सॉफ्टवेयर? कोई आंसर कर सकेगा? सर वो एरर नहीं करेगा, पॉइंट है। अभी ये पता क्या करेगा सॉफ्टवेयर? जैसा ये करेगा कि ये सिर्फ इसका रिजल्ट मैं अब अच्छा आपको बताता हूँ। मैंने इस सॉफ्टवेयर को रन किया जी, इस इतने कोड को, ये हमें मुझे देगा ये, बस बस, यानी डेसिमल पॉइंट से आगे वाला जो भी है इसने इसको ड्रॉप कर देना है, कॉन्कैटिनेट कर देना है, इंग्लिश में जो एक वर्ड होता है। यानी ये डेटा टाइप ने इसको रीड किया ना, डेटा टाइप हमने इसको बताया था कि इंट देनी है। इंट वाला क्या करता है? सिर्फ होल नंबर करता है, उसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते। तो उसने जो पहला वाला पोर्शन है जिसमें एक होल नंबर आता है, उससे बस वो शो करवा देना। ठीक है, समझ गए आप लोग? समझ गए ना? यानी इंट में, यस सर। हाँ, जी सर, समझ। इंट बताया उसने, सिर्फ ये हिस्सा रखना है, ये वाश कर देना, ये खत्म कर देना उसको, ये हमें बताना है, उसको ये समझ नहीं आनी। अच्छा, कंप्यूटर आप कहते हैं ना इंटेलिजेंट एक मशीन है, कंप्यूटर जैसी डम मशीन कोई नहीं है। इसको जो एक ह्यूमन बीइंग ने कोड कर देना है, जो इंस्ट्रक्शंस दे देनी है ना, इसने सिर्फ उसी को फॉलो करना है। इसी तरह जो एक कोडर होता है, एक प्रोग्रामर होता है, उसकी लाइफ इस तरह मुश्किल हो जाती है कि वो चीजें इस तरह बता रहा होता है। मतलब फर्ज करो मैंने ये देखने को छोटी सी गलती है, डेटा टाइप मैंने इंट करके तो आगे से उसको डेसिमल पॉइंट दे दिए, जल्दी में मुझे नहीं पता चला, तो मेरा रिजल्ट जो है, एक आपको पता है कि एक डेसिमल पॉइंट का फर्क पड़ जाए तो टोटल जो, अगर मैं फर्ज करें यहाँ लाखों में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन लाखों कर रहा हूँ, उसकी ये जो डेसिमल पॉइंट वो इग्नोर करता जा रहा है, तो मैंने सारे पॉइंट जमा करने हैं। तो एट द एंड जमा करने पे वो पॉइंट्स करते करते कितना मेरा आंसर का मतलब आप खुद सोचिए कि लाखों अगर एक स्ट्रिंग्स हैं, उनको मैंने जमा करना है, उनके अगर डेसिमल पॉइंट ही इग्नोर हो गए तो जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा वो तो फर्क होगा उसका। तो इस तरह जो है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपने जो डेटा टाइप करनी है, अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया कि हमने सिर्फ दो पे आप फोकस करें, आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इंट, ठीक है, और स्ट्रिंग, बस, ठीक है। ये चीजें जो है ना आपने इन दोनों पे फोकस करनी। अच्छा, अगर मैं कहूं, अगर मैं सॉफ्टवेयर को कहता हूं कि स्ट्रिंग एक्स, तो यहां सिर्फ मैं लिख देता हूं एच, तो क्या ये करेगा? एरर देगा या क्या? इसकी आउटपुट क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा? सर एरर देगा, क्योंकि वो फिर साथ उसको वो भी करना है ना कि फैक्टर होना चाहिए साथ, जार लगे या फ्लोट लगे कोई नहीं, चीज। इसी इसी चीज को कंप्यूटर साइंस कहते हैं। यहां वो एरर नहीं देगा उसे, अब मैंने कहा ना उसको डम मशीन है। अच्छा, यस सर। मैं इसलिए एरर नहीं देगा क्योंकि हमने उसको पहले कह दिया कि स्ट्रिंग, ठीक है। अब एच अकेला भी तो एक स्ट्रिंग बनती है ना, एक अकेला कैरेक्टर जो है, इसको भी वो स्ट्रिंग जो है ये काउंट करेगा, ठीक है। अगर हम इसको एक एक फर्ज करें कि इसको मैं लिख देता हूं, पूरा एक फिक्रा लिख देता हूं कोई, मतलब मैं कहता हूं कि जी ये कुछ भी लिख देता हूं, एनीथिंग एल्स,
ठीक है, इसको भी इसने प्रिंट करना है। स्ट्रिंग की ये खूबी है, उसने एक करैक्टर जो है उसको भी करना है। हाँ, अगर मैंने ये किया होता, मैंने इसको पहले किया होता 4, फिर जो है वो मैं इसको ये लिखता, ये वाली चीज इधर, ठीक है, फिर इसने शोर डालना था। ये ब्यूटी है, ये इंटरऑपरेबिलिटी, इसे इस चीज को कहते हैं। बस ये 2-4 चीजों के ना आपने बस ध्यान में रखना है। इंट में आपने इंट करने हैं, ठीक है। अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कहीं हमारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ गई, क्योंकि जो मुझे चीज नजर आ रही है कि फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम में हमें डेसिमल पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम उस जगह पे डबल को जो है, जो डेटा टाइप डबल है ना, उसको हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे होंगे। फ्लोट नहीं यूज करते, राइट, मतलब फ्लोट नहीं यूज करते हम लोग पॉइंट्स की जगह पे, कर तो सकते डबल ही हैं। सी प्लस प्लस में करते हैं, जो सी शार्प है इसमें ये फर्क है थोड़ा, इसमें हम डबल, इसी शामिल डबल कर ओके। बस ये है, ठीक है। वो क्योंकि हमें पता होगा कि हमने क्या करना है, तो इसलिए हम उसको डबल करेंगे। तो अभी जो है प्रोग्राम तो मेरा बस काफी और भी चीजें करने का था आज, लेकिन ये है कि टाइम भी काफी हो रहा है। तो उसके बाद जो है बस आपने वेरिएबल्स, उसमें इंट, स्ट्रिंग, चले डबल को भी एक शामिल कर लें आपके, हमने इसको भी साथ चलेंगे। अच्छा, अभी एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि फर्ज करें, अच्छा, जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं ना, तो एज ए प्रोग्रामर हमने एक और चीज भी जेहन में रखनी होती है कि हमारा सॉफ्टवेयर इतना हैवी ना हो, ये ना चले तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाए, लैपटॉप आपका रिस्टार्ट हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, जब सॉफ्टवेयर रन करेगा तो ये फौरन उधार मांग लेगा, वो एप्लीकेशन, उसमें जो स्टोरेज पॉइंट्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, फौरन उधार मांग लेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कौन सा वेरिएबल जो है वो कितनी मेमोरी लेगा। जाहिर है मेमोरी एक डिफाइन करनी है हमने, उसको रेंट आउट भी तो करना है ना, उससे लेना है। तो वो हमारी, फर्ज करें मैं कहता हूं कि इंट इंट जो है ये 4 बाइट लेता है, ठीक है। और जो डबल है, डबल ऐसे डी से छोटा डालना चाहिए था मुझे, चले नहीं हो। डबल जो है ये 8 बाइट लेता है ये वेरिएबल, ठीक है। स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग ये 2 बाइट पर करैक्टर लेगा, बेटा बाहर, ठीक है जी, 2 बाइट पर करैक्टर लेगा। अगर मैं स्ट्रिंग डिफाइन करता हूं, आप लोगों से क्वेश्चन है चले साथ, इंटरेक्टिव क्लास का ये थोड़ा सा फायदा होता है कि चीजें क्लियर हो रही होती है। स्ट्रिंग में एक डिफाइन कर लेता हूं एक्स, मैं लिख देता हूं दिस इज माय क्लास। तो आप बता सकते हैं कि ये कितने बाइट्स ये लेगा। इतना हिसाब हमने रखना नहीं है, हमारे सॉफ्टवेयर लैपटॉप बड़े एक एडवांस लेवल के होते हैं, मतलब ये रीस्टार्ट नहीं, ऐसे हैंग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बाज दफा प्रोग्रामिंग जब हम कोड बना के रन कर रहे होते हैं ना, तो मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि वेरिएबल्स के जो डेटा टाइप्स है उनमें तब्दीलियां मैनिपुलेशन करने के बाद जो है हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो एफिशिएंट हो गया। तो इसमें आप करैक्टर गिन लेंगे, आपके करैक्टर कितने हैं उस हिसाब से, ये 2 बाइट के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 32 बाइट्स की जो है ये हमारी होंगी। इसमें जो स्पेसेस हैं वो भी एक एक बाइट जो है वो घेरेंगी, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो स्पेसेस होती हैं वो भी एक बाइट में, क्योंकि ये स्ट्रिंग होगी ना, यहां से स्टार्ट हुई, यहां क्लोज हुई, तो इसमें जो स्पेसेस होंगी वो भी आपके कैरेक्टर के तौर पे यूज होंगे, ठीक है। ये चीज भी हमने देख ली। तो उसके अलावा जी एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक बस आखिरी वो करके तो फिर क्लोज करते हैं, वो ये है कि जो हमने वेरिएबल्स के नाम रखने हैं वो किस तरह के होंगे।
अच्छा, अगर फर्ज करें कि मैंने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है, उसमें मैं सॉफ्टवेयर से ना इनपुट यूजर से ले रहा हूं कि अपना नाम एंटर करो, तो इसका वेरिएबल मैं किस तरह बनाऊंगा? सॉफ्टवेयर में मैं लिखूंगा स्ट्रिंग माई नेम, मैं जो मेरा स्टाइल है कोडिंग, ठीक है, ये मैं जो है अभी साथ ही असाइन कर रहा हूं। अच्छा, इंट को तो जब हमने साथ ही इनिशियलाइज करना है तो 0 से कर दें। जो स्ट्रिंग होता है इसको इनिशियलाइज जब हमने करना है तो ये जो इनसे कर देना, खाली से दोनों जोड़ के लिख देना। नाम मेरा निकल गया इनका ज़हन में क्या होता है। तो इस तरह आपने इनिशियलाइज कर देना है। तो बात हो रही थी कि वेरिएबल का नाम किस तरह लिखना है। तो वेरिएबल का नाम इस तरह होना चाहिए कि आपको आपके हिसाब से चीज याद होनी चाहिए, ताकि वाईवे वाले को आपने बताना है कल को कि ये अगर वो पूछ लेता है, इनके हिसाब से क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको याद तो हो कि मैंने वेरिएबल का नाम किस लिए रखा है, इस वेरिएबल में मेरी क्या चीजें जा रही हैं, ठीक है। और याद रखे, अगर आपने दो वर्ड्स पे मुश्तमिल आपने इसको रखना है ना, तो इसके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये कंबाइंड होना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ नेम भी रख लें, लेकिन ये एक जनरल सा हो जाता है। आपने बस इसको कॉन्सेप्ट इस तरह करना है कि आप जिस तरह, इसके अलावा नेम के अलावा भी मैं कहता हूँ, करो आपको मिसाल देता हूँ। मैं एक यूजर से सॉफ्टवेयर के जरिए इनपुट ले रहा हूँ और उस इनपुट को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करना है। वो इनपुट क्या है जी? स्कूल नेम, ठीक है। तो इसका वेरिएबल मैं किस तरह बनाऊंगा? मैं करूंगा स्ट्रिंग, जो मेरा स्टाइल होगा SCHNAM। इसको डिफाइन करने के हार्ड एंड फास्ट रूल कोई भी नहीं है, ठीक है। वो एक्सक्यूज मी सर, जी, इफ यू डोंट माइंड प्लीज इसे रिपीट कर दें। अच्छा मैं कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि जब भी आपने वेरिएबल्स के नाम रखने हैं ना, तो आपने इस तरह रखने, सादा जुबान में बता रहा हूँ कि आपको जो है आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। जिस तरह ये अभी मैंने एक मिसाल दी है, स्कूल नेम का एक वेरिएबल बनाना है मैंने, तो इसमें मैंने स्कूल का SCH पहले ले लिया, ठीक है, ये छोटे लफ्जों में होगा, तो नेम का N बड़ा हो गया, लेकिन इसमें स्पेस नहीं होगी। इसमें इसके जरिए आपको, ये कोई रूल नहीं है, मतलब अपने तौर पे आप एक, मैं आपको बात बता रहा हूँ, नेम अकेला लिखूंगा मुझे याद नहीं होगा। SCH स्कूल नेम, मुझे अपने आप मेरी जात को पता होगा कि मैंने स्कूल नेम का एक वेरिएबल बनाया। तो इसमें आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। जो फायजा है वो इस तरह लिख सकती है, और जो मिसबा है वो इस तरह लिख सकती है। इस तरह आप कर सकते हो। यानी आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है, इसका नाम, ये एस नेम से पता लग जाएगा, मुझे आइडिया हो जाएगा कि स्कूल नेम है ये अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। यानी वेरिएबल के जो नाम आपने रखने हैं ना, वो आपने इस तरह रखने हैं कि प्रोग्रामिंग करते हुए कोड का एक ढेर लगा होता है लाइनों का, आपको याद होने चाहिए कि मैंने इस वेरिएबल में क्या चीज स्टोर करनी है। ये मैंने क्यों एक बॉक्स जो है वो मेमोरी से, यहां से चंक से उसका एक रेंट लेके रखा है, ये क्या वजह है, इसका नेम क्या है, इसमें क्या चीजें ये जाके स्टोर होनी है। समझ आ गई है? अब बात क्लियर हुई है कि नहीं? यानी जो नेम आप रखोगी आपको पता होना चाहिए पर्पज उसका, कि इसका क्या मकसद है। स्कूल नेम का, एक नेम का तो चलो समझ आ गई, आप माई नेम ना भी लिखो, सिर्फ नेम लिख दो। स्कूल नेम, अब फादर नेम का एक कॉन्सेप्ट हो गया, मैं आपको बताता हूँ। फादर नेम अगर आपने वो उसमें स्टोर करना है, तो आप वेरिएबल का क्या नाम रखोगे? मैं तो रखूंगा जी एफ नेम, ठीक है, एफ छोटा होएगा। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था ना, इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, दोनों चीजें जुड़ी होनी चाहिए आपस में, स्पेस नहीं, दोनों के दोनों। एफ नेम लिख लो, आप में से कोई एक लिख सकती हो FANAME, ठीक है, कोई इस तरह लिख सकती है FATHNAME, ठीक है। इस तरह ये चीजें जो है वो आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये अभी क्लियर हुआ है ये नहीं, ये चीज यस सर, क्लियर है। आपको मिसबा, आपको भी क्लियर होगी ये चीज वेरिएबल के? जी सर। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, आज का जो है मैं अभी यहाँ क्लोज करता हूँ। चीजें तो बहुत सारी बताने वाली हैं, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें शेड्यूल कर लेंगे। अच्छा, ये जो है आज की क्लास में हमने C# के बारे में पढ़ा, ये ऊपर से अभी बता रहा हूँ, ठीक है। 2002 में आई, रूट्स इसकी जो है C फैमिली से हैं,
मोबाइल, डेस्कटॉप, वेब एप्लीकेशंस जो है वो हम इसे आप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। फिर सी शार्प ही क्यों? सी शार्प इसलिए कि इजी है, इसका सिंटैक्स आसान है, लिखना आसान है, आप लोग बिगिनर तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। फिर आईडी की मैंने बात की कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे, 90% जो है ये इसमें हम इंट और स्ट्रिंग का यूज करेंगे। ठीक है, इंट का मैंने आपको बताया कि इसमें होल नंबर्स होते हैं, डबल का बताया जी वो जो ये फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, नंबर्स हैं, सॉरी, ये स्ट्रिंग में आते हैं? नहीं, ये डबल में आएंगे। सही है। स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई एक फिक्रा पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हो, समझ आ गई ना? स्ट्रिंग स्ट्रिंग जैसे हम स्ट्रिंग में क्या चीजें स्टोर होंगी, फादर नेम होंगे, ये फार्मेसी का हिसाब लगा ले, मेडिसिन का नाम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रिंग में अगर आप कहें कि मेडिसिन की प्राइस स्टोर करनी है तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, डबल कर लेंगे, अगर तो वो डेसिमल पॉइंट्स में हुई, अगर तो वो सीधा सीधा नंबर हुआ तो हम इंट में कर लेंगे। ठीक है, तो ये कोडिंग करते हुए उस मॉड्यूल में हमें आइडिया होगा कि हमने ये वेरिएबल जो है इसमें क्या चीज है। चलिए आप तीन तीन का फोकस करें, इंट, डबल और स्ट्रिंग। डबल में फ्लोटिंग पॉइंट्स, इंट में होल नंबर्स और स्ट्रिंग में पैराग्राफ्स, लाइंस, कुछ भी। ठीक, सर अल्फाबेट जो भी आ सकते वो इंग्लिश का भी, हाँ जी। वो भी ये लगा ले। अच्छा, एक और मजे की बात, स्ट्रिंग में अगर आप ये जो ब्रैकेट्स हैं ये क्या है ऊपर, अब मुझे इनका नाम नहीं आ रहा, 2-3 दफा मैं कह चुका हूं, इनमें अगर आप नंबर्स भी दे देंगे ना कोड करके, कोड, हाँ कोड्स, कोड्स आप कह सकते हो, कोड करके नंबर्स भी दे देंगे ना, वो इसको भी स्ट्रिंग समझेगा। ठीक है, तो यानी ये भी तो हो सकता है कि मैं जैसे एक पैराग्राफ लिखूं कि जी आई एम रिजाइडिंग इन चेक नंबर 225 जीबी। अब इसमें 225 का लफ्ज जो है ये तो होल नंबर आ गया, सिस्टम यहां तो शोर डालेगा नहीं डालेगा। स्ट्रिंग के अंदर, कोट्स के अंदर अगर कोई नंबर भी आ जाएगा तो वो उसे प्रिंट कर देगा, शोर नहीं डालेगा, एरर नहीं देगा। यहां तक समझ आ गई ना? वेरिएबल्स, इंट, स्ट्रिंग, डबल। ठीक है, क्लियर हो गया ना? इंट, स्ट्रिंग, डबल। ठीक है, फिर इसको डिफाइन करने का मैंने तरीका आपको बताया कि सबसे पहले उसकी डेटा टाइप, कि क्या इंट है वो डबल है या स्ट्रिंग है, उसके बाद उसका नेम स्पेस डाल के, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर अगर आपने उधर ही इनिशियलाइज उसे करना है, अदरवाइज बेशक आप डेटा टाइप लिखें, नाम लिखें और साथ ही सेमीकोलन डाल के लाइन को क्लोज कर दें, वो आपका एक बॉक्स रिजर्व हो गया। ठीक है, और सर जी जब वेरिएबल का नेम रखना है तो तब आपने बोला स्पेस नहीं रखनी उसमें? अगर तो एक ही, मतलब मैं ऐसे कहता हूँ फादर नेम है कोई चीज है, उसमें मैंने फादर नेम स्टोर करना है, स्ट्रिंग बना लिया, तो उसमें मैं अपनी याद दिहाने के लिए मैं फादर का एफ पहले ले लूंगा, नेम आगे ले लूंगा पूरा, तो वो आप उसमें कोई रूल नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट एक आपकी एक कोडिंग स्टाइल की बात कर रहा हूं कि आप कोडिंग स्टाइल अपना जो इंप्रूव कर सकते हैं वो इस तरह के आप एफ फादर का ले लें, आगे एन कैपिटल डाल के तो वो इस तरह कर लें। तो इसका ये होगा कि उसमें स्पेस नहीं है, बस ये दोनों लफ्जों में ना फादर नेम के अंदर स्पेस नहीं डालनी नेम लिखते हुए। ठीक है, कोई भी अगर सादा जुबान में मजीद इसको एलेबोरेट कर देता हूं, आपका वेरिएबल दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो उन दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस नहीं डालनी। वेरिएबल का जब आपने नाम लिखना है तो एक ही मतलब उसको जोड़ के लिख दें, बस ये चीज समझ आ गई? फिर ये गई। यस सर, सही है। अच्छा, इंट, थोड़ा ये मेमोरी का भी मैंने बताया कि आपने सॉफ्टवेयर को आपने ये इस तरह भी बताना है ना, ये ना कोई फार्मेसी वाला वो मरीज आगे खड़े हो तो वो ये सॉफ्टवेयर चले तो जनाब हैंग हो जाए इनके सिस्टम, बजाय आसानियां मुहैया करने के हम लोग मुश्किल खड़ी कर रहे हो। इंट जो है 4 बाइट का होता है, डबल 8 बाइट का होता है, और जो स्ट्रिंग है इसमें एक करैक्टर 2 बाइट का होता है। बस ये चीज देखी, उसके बाद मैंने आपको नेमिंग कन्वेंशन बता दी कि नेम हमने किस तरह रखने वेरिएबल के। ठीक है, तो ये कोशिश करूंगा ये जो मैंने अभी लिखे हैं ना ये चीजें, ये मैं उधर व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देता हूँ, अगर ये सेव हो गया यहाँ से, ये व्हाइट बोर्ड में से ना कहीं से इमेज की सूरत में,
तो ये इस तरह फिर आपको मोटे मोटे पॉइंट्स आपको समझ आ जाएंगे कि हमने बात जो है। जी सर, हमने सारे साथ नोट कर लिए हैं। वेरी गुड, ठीक हो गया। तो ये थी आज की क्लास। इंशाल्लाह कोशिश करें आप लोग टाइम इसके लिए निकालें। बहुत सारी चीजें हैं, ये एक समंदर है, इसको हमने जो है समेटना है। अभी जो हमारे पास जितना भी टाइम है हमने कोडिंग करनी है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन का भी बताना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको जरा थोड़ा सा हमने ना स्पीड अप करना है। आप थोड़ा सा माइंडसेट जो है अपना बना लें इस चीज को लेके चलने का ना। तो इसका ये नहीं है कि आपको सिर्फ प्रोजेक्ट में फायदा होगा, इसको आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी फायदा होगा। आप कुछ ना करें, अपने बहन भाइयों को आप सिखा सकते हैं कोडिंग। ये तो एक स्किल है। कोड करना, प्रोग्राम करना एक स्किल है। आप कभी सोचे ये जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं किस तरह, ये भी एक एप्लीकेशन है कि हमने किसी को कॉल करनी है। जिस तरह ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप हम अमूमन यूज करते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन है। ये भी तो किसी प्रोग्रामर में ने बनाई होगी ना। तो कितना इसका यूजफुल एक बनिनो इंसान के लिए फायदा हुआ, फिर वो बंदा लाखों अरबों कमा भी गया होगा। तो बिलियन डॉलर्स में भी ये सेल फेसबुक ने इसको बाय किया। तो इस तरह ये चीजें आप सीखें, ये स्किल है। ठीक है, कोडिंग करना एक स्किल है, इसको आप सीखें। आप और नहीं तो क्या अपने अपनी जो फेलोज हैं उनको, उनके लिए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं अपनी अपनी कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है जी। इसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को भी आपको बताना था कि ये आईडीई के तौर पे यूज होगा। ये मैं लाइबा के लैपटॉप पे इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास यही तक थी। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह।